आपके चैनल क्रिकेट रौला में आपका भाई जी हाँ आपका करता है स्वागत। तो आज की वीडियो थोड़ा सा दिल दहलाने वाली है। आज की वीडियो में हम उन 7 क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने या तो अपने माँ बाप को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, एक ने अपने माँ बाप को लोहे की पाइप से मार दिया, एक ने अपनी बीवी को गोलियों से मार दिया, एक ने डोमेस्टिक वायलेंस के चलते चाकुओं से अपनी बीवी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर किया, एक ने तो प्रॉपर्टी के चलते हुए किसी को किडनैप करके बाद में उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे क्रिकेटर्स की 7 लिस्ट बना करके आया हूं मैं, जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला क्रिकेटर है वो क्रिकेटर जो कि क्रिकेट इतिहास का पहला क्रिकेटर बना था जिसके ऊपर मर्डर केस की एक ट्रायल चला था और जिसको बाद में फांसी की सजा भी सुनाई दी गई थी। तो ये क्रिकेटर है लेस्ली हिल्टन, वेस्ट इंडीज का ये क्रिकेटर है। 6 मैचेस खेले थे वेस्ट इंडीज की तरफ से और 19 विकेटें भी ली थी। तो 1942 में इनकी शादी होती है एक लड़की जिसका नाम था लुरलैन रोज, और शादी इनकी बहुत बढ़िया चल रही होती है। 5 सालों के बाद एक बच्चा भी हो जाता है। फिर इसकी बीवी ने न्यूयॉर्क में एक गारमेंट का बिजनेस शुरू किया और अब महीने के अंदर 2-3 बार अब ये न्यूयॉर्क से आना जाना शुरू कर देती है। और अब इसके पति को जो कि क्रिकेटर था लेस्ली हिल्टन, इसको इसके बिहेवियर से थोड़ा सा शक होने लग पड़ता है। लेकिन एक दिन उसकी बीवी के रूम में वो एक लव लेटर देखता है और जब वो पढ़ता है उस लव लेटर को तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मेरी बीवी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। तो अपनी बीवी को फोन करके न्यूयॉर्क से वो वापस बुलाता है और इन दोनों के बीच में फिर होती है बहस। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये अपनी बीवी को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। फिर उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तब ये कहता है कि मेरी बीवी का बाहर अफेयर चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, तो मैं अपने आप को गोली मारना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था, लेकिन गलती से मेरी गोली लग जाती है मेरी बीवी को। तो कोर्ट ने दलील दी कि फॉरेंसिक लैब में आया है कि आपकी बीवी को 7 गोलियां मारी गई है और कोई भी इंसान गलती से 7 गोलियां नहीं चला सकता। तो बस फिर क्या था भाई साहब, इसको सजाए मौत की सजा दी जाती है और 17 मई को इनको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस लिस्ट में अगला प्लेयर आता है जिम्बाब्वे का तिरिसाई मूसा कंडा, जिन्होंने 16 वनडे इंटरनेशनल्स और 3 टेस्ट मैच खेले थे जिम्बाब्वे की तरफ से। और ये केस कोई बहुत पुराना नहीं है, 2024 का केस बता रहा हूं जब इनको अरेस्ट किया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर अपनी ही वाइफ का एक डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान। तो पूरी कहानी से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि 2022 के अंदर इनकी कार का एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में दूसरे बंदे की हो जाती है मौत। उसके बाद जिम्बाब्वे टीम इनको टीम से कर देती है सैक। फिर 2 साल के बाद इनकी वाइफ घर में रेनोवेशन कराती है और 2 लोगों को हायर करती है। तो जिस दिन रेनोवेशन हो जाती है कंप्लीट, जब इनकी वाइफ उनको पैसे दे रही होती है तो इनकी वाइफ का इनके साथ हो जाती है बहस। पैसे ज़्यादा हैं कम है, इस चीज़ पर बहस हो जाती है। और विटनेस बताते हैं कि इनके घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, हेल्प हेल्प की, बचाओ बचाओ, और चीखें आ रही थी। तो जब इनके घर के गवंडी इनके घर पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि तिरिसाई मूसा कंडा के हाथ में एक चाकू था और इनकी बीवी की पीठ से खून निकल रहा था और ये अभी भी अपनी बीवी को और भी चाकू मारने की कोशिश कर रहा था और उसकी बीवी अपने आप को बचा रही थी। तो जब नेबरर्स आते हैं तो वो बीच बचाव करते हैं, लड़ाई को छुड़ाते हैं। बीवी की पीठ से खूब खून निकल रहा होता है और इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में इनके नेबरर्स पुलिस को गवाही देते हैं कि हमने खुद देखा है इसको चाकू मारते अपनी बीवी को। तो इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है 2024 सितंबर के अंदर। केस अभी भी चल रहा है, केस मर्डर का ही है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। और अब इनकी बीवी मरती नहीं है, बच जाती है, इसीलिए केस अटेम्प्ट टू मर्डर का है। तो अगर इसके केस की कुछ रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
अब इस लिस्ट में अगला जो प्लेयर आ रहा है वो तो है भारत का क्रिकेट लीजेंड नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने भारत की तरफ से 136 वनडे इंटरनेशनल्स और 31 टेस्ट मैच खेले थे। प्यार से इनको सुपर सिंह भी कहा जाता था और ये वही है जिनको आप कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में एज एन जज देखते हैं। तो भाई साहब बात है 27 दिसंबर 1988 की, जब नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर एक मर्डर केस डाला जाता है। होता ये था कि उस दिन एक बंदा 65 इयर्स का जिसका नाम था गुरनाम सिंह अपने दो दोस्तों के साथ बैंक जा रहे होते हैं पैसे निकलवाने के लिए अपनी मारुति कार में, और रास्ते में नवजोत सिंह सिद्धू और इनके दोस्त रुपिंदर सिंह अपनी जिप्सी को सड़क के बीच चौराहे पर गाड़ी खड़ी करके बैठे होते हैं। तो गुरनाम सिंह अपनी मारुति कार से निकल के सिद्धू को बोलते हैं कि आपने गाड़ी को गलत पार्क किया है और आप गाड़ी कहीं और पार्क कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच में हो जाती है बहस। नवजोत सिंह सिद्धू उसको असॉल्ट करते हैं, मारते हैं। गुरनाम सिंह उसी वक्त जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर गुरनाम सिंह को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और कहा जाता है कि गुरनाम सिंह की मौत हो गई है, और फोरेंसिक लैब में ये आता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो 1999 के अंदर इनके ऊपर केस डाला जाता है, लेकिन इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब दिसंबर 2006 के अंदर गुरनाम सिंह के जो फैमिली मेंबर्स हैं इस केस को लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इस बार सुप्रीम कोर्ट नवजोत सिंह सिद्धू को आईपीसी की धारा 324 जो कहती है कि मर्डर हुआ है लेकिन इंटेंशन मर्डर करने की नहीं थी, तो उसके मुताबिक इनको 3 साल की सजा सुना देते हैं। लेकिन दिसंबर 2018 के अंदर इस केस को दोबारा से खोला जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट इनकी 3 साल की सजा खत्म करके इनको 1-1 हजार रुपए का फाइन कर देती है। लेकिन 2022 के अंदर ये केस फिर से खुलता है और इस बार सुप्रीम कोर्ट नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू फिर 10 साल पटियाला जेल में भी रहते हैं और अप्रैल 2023 के अंदर अपनी सजा को काट करके जेल से बाहर आते हैं। तो ये थी नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी। हमारी लिस्ट में जो अगला प्लेयर है वो है इंग्लैंड का माइल्स गैफार्ड। ये इंग्लैंड के काउंटी क्लब कॉर्नवॉल की तरफ से खेला करते थे और इनके ऊपर अपने ही माँ बाप की क्रूर हत्या करने का इल्जाम लगा और बाद में इनको फांसी की सजा भी सुना दी गई। इनके फादर एक बहुत बड़े लॉयर थे, इनकी मम्मी वुमेन एसोसिएशन के प्रधान थी, फैमिली बहुत अमीर थी। ये अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि इनकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम था गैब्रियल, ये उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले कर देते हैं मना। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम भेजता है और उसमें लिखता है कि अगर हम दोनों को इकट्ठे होना है तो मुझे अपने पेरेंट्स को मारना पड़ेगा जान से। तो एक दिन जब इसके पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं तो ये उनको बोलता है कि मुझे आपकी कार चाहिए। पेरेंट्स कर देते हैं मना और अपनी कार पर कहीं चले जाते हैं और पीछे से ये खूब शराब पीता है, दारू पीता है। और जब पेरेंट्स वापस आते हैं तो इसके डैडी अपनी कार को गैराज में पार्क कर रहे होते हैं। तो वहां पर माइल्स जाते हैं, वहां पर एक लोहे की रॉड पकड़ते हैं और उस रॉड से अपने बाप के सिर पर हजारों वार करते हैं और उसका बाप उसी वक्त जमीन पर लहूलुहान होकर गिर जाता है। फिर ये घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को उसी रॉड से मारता है। थोड़ी देर बाद जब ये चेक करता है कि माँ बाप मर चुके हैं या नहीं मरे तो देखता है कि अभी भी उनको सांसें आ रही है। तो फिर बारी बारी करके ये अपने माँ बाप को व्हील चेयर में बिठाता है और पासी की एक पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है चट्टानों के ऊपर और उनकी वहां पर ही हो जाती है मौत। बाद में जब पुलिस घर आती है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स देखती है, फिंगरप्रिंट्स, पाँव के निशान सब चेक करती है तो पाती है कि ये जो माइल्स है यही इनकी हत्या का कारण है। तो उसके बाद कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है और हैरानी की बात यह है जो इसकी गर्लफ्रेंड थी गैब्रियल, जिसके लिए इसने पेरेंट्स की अपनी हत्या की थी, वही इसके खिलाफ वहां गवाही देती है और कहती है कि इसका मुझे टेलीग्राम आया था जिसमें इसने बोला था कि पेरेंट्स को मारना पड़ेगा अगर हमें शादी करनी है। तो 3 दिन तक ट्रायल चलता है और 3 दिनों के बाद जो कोर्ट है इनको सजाए मौत का फरमान सुना देती है।
इस लिस्ट में अब अगला प्लेयर आता है भारत का विपिन गिरी। महाराष्ट्र की अंडर 19 की टीम की तरफ से क्रिकेट खेला करता था और इनके ऊपर मर्डर और किडनैप का आरोप लगता है। जी हाँ, ये एक यूथ जिसका नाम था केशव, उसको अपनी गाड़ी में पहले करते हैं किडनैप, फिर बुलंद शहर लेके जाते हैं, वहां पर गोली मार के उसकी हत्या करते हैं और उसके बाद डेड बॉडी को एक नदी में फेंक देते हैं। फिर पुलिस जब वेरिफिकेशन करती हैं, फोन कॉल्स को ट्रेस करती हैं, सिम की पोजीशंस देखती हैं, तो एक बंदे को पुलिस करती है अरेस्ट। वो बंदा वही था जो कि विपिन गरी का दोस्त था और उस दिन जिस दिन किडनैपिंग करते हैं गाड़ी का ड्राइवर भी था। और वो अब पुलिस के आगे सब कुछ बक देता है और कहता है कि विपिन गिरी ने एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के चलते हुए केशव को किडनैप किया और उसके बाद उसको मार के नदी में फेंक दिया गया। अभी तक इस केस में 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और अभी भी 2 आदमी फरार हैं। विपिन और ड्राइवर पकड़ा जा चुका है, 2 आदमी अभी भी भागे हुए हैं। इस लिस्ट में अगला प्लेयर आता है बांग्लादेश का सुपरस्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश की अवामी लीग का पॉलिटिकल लीडर भी है। तो इनके ऊपर ढाका में 2024 को एक एफआईआर की जाती है मर्डर की। रीजन ये होता है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जगह जगह पर स्टूडेंट्स करते हैं प्रोटेस्ट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेस्ट। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस उन सब पर चला देती है गोलियां और 400 लोग मर जाते हैं। और एक बंदा था जो कि था गारमेंट व्यापारी मोहम्मद रूबेल, उसकी भी मौत हो जाती है। तो उसके फादर एक एफआईआर दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस ने गोलियां चलाई थी वो पॉलिटिकल लीडर के ऑर्डर्स पे चलाई गई थी। और उस टाइम शाकिब अल हसन भी पॉलिटिकल लीडर था, लेकिन शाकिब अल हसन ये बोलता है ट्रायल के अंदर कि भाई उस टाइम मैं तो कनाडा में ग्लोबल लीग खेलने गया था और उसके बाद इंग्लैंड में भी एक काउंटी क्रिकेट खेलने गया था, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब भाई साहब सबको पता है कि लीडर्स के कहने पर ही पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन शाकिब अल हसन एक क्रिकेटर भी है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी है, तो ये केस जो है वो रफा दफा हो चुका है। तो अब इस लिस्ट का आखिरी प्लेयर वो है पाकिस्तान का खालिद लतीफ। जी हाँ, ये वही खालिद लतीफ है जिसको आईसीसी ने 5 साल के लिए बैन कर दिया था क्रिकेट की ऑन स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप में। फिर ये पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं डच नीदरलैंड्स और वहां पर 2018 में इनको 12 साल की सजा सुनाई जाती है। रीजन ये था कि इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी और इन्होंने कहा था कि डच पॉलिटिकल लीडर और लॉयर वाइल्डर्स की जो हत्या करेगा उसको मैं 3 मिलियन रुपीस का इनाम दूंगा। और अब इनके ऊपर ट्रायल किया जाता है और इनको दोषी पाया जाता है। ये कोर्ट में ये बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया क्योंकि वाइल्डर्स ने एक कार्टून कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने की एड डाली थी और उस एड में कहा था कि लोगों को जो मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद हैं उनकी कार्टून इमेजेस बनानी है और इस्लाम के अंदर मोहम्मद प्रोफेट की आप कार्टून इमेजेस नहीं बना सकते, वो मतलब कि इस्लाम रिलीजन के बिल्कुल ही विरुद्ध है। तो इस रीजन के करके इन्होंने ये वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन डच गवर्नमेंट ने इनकी कोई नहीं सुनी और इनको 12 साल की सजा सुना दी। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का डच गवर्नमेंट के साथ कोई भी लीगल ट्रीटी नहीं है और इसलिए पाकिस्तान इसकी सजा कम कराने के लिए बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। तो अब ये अभी भी जेल में है और 12 साल की सजा भुगत रही है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो मेरी ये पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अब वीडियो को खत्म करता हूं और आखिर में आपका भाई, जी हाँ, आपको कहता है अलविदा।